अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। हुकूमत ने महंगाई के दौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कमी करके आवाम को रिलीफ देने का ऐलान किया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 47 पैसे कमी का ऐलान किया गया, जबकि पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 7 पैसे का ऐलान किया गया। अगर पिछले 15 रोज़ की बात कर ली जाए तो मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी देखी जा रही है। यकम अगस्त को हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी का ऐलान किया। उस वक्त पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 6 रुपये 17 पैसे की कमी का ऐलान किया, जबकि डीज़ल की कीमत में 10 रुपये से ज़ायद कमी का ऐलान किया गया था। तो पिछले 15 रोज़ में अगर मजमूई तौर पे बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 14 रुपये कमी का ऐलान किया गया, जबकि डीज़ल की कीमत में 15 रुपये कमी का ऐलान किया गया। इस पर अवाम क्या कहते हैं, आज अवामी राय जानेंगे, लोगों से बात करेंगे। एक तरफ मुसलसल बढ़ते हुए बिजली के बिल गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी क्या लोगों को सुख का सांस दिला पाएगी या नहीं दिला पाएगी, क्या लोगों के हालात इससे बेहतर होना शुरू होंगे। क्योंकि कहा यह जाता है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो अशिया खुर्दोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो जाता है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब कमी आती है तो वो वाज़े असरात नज़र नहीं आते। इंतज़ामिया भी मुतहरक होती है, हुकूमत भी मुतहरक होती है, बयानात और ऐलानात सब कुछ सामने आते हैं कि कमी का जो असर है वो नीचे तक पहुंचना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए कि दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतों में भी कमी हो। लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी क्या हालात को बेहतर कर पाएंगी या ये बेहतरी की तरफ एक सफ़र है या नहीं। लोगों से जानते हैं, हमारे साथ रहिएगा। कैसे हो भाई? अल्लाह का ठीक हो? अल्लाह का। क्या करते हो? मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक। पेट्रोल सस्ता हुआ है? जी भाई। तो बेहतर हुआ है या नहीं? जी बिल्कुल। ठीक है जी 2 दफ़ा बेहतर तो सस्ता हुआ ना। जी जी यकम को भी सस्ता हुआ और ये 15 जी। सस्ता हुआ। हम तो कहते हैं थोड़ा सा और कम हो जाए तो गरीब आदमी के लिए इंसानी हो जाएगी। परेशान है, रोज़गार कोई नहीं है लोगों के लिए, इस वजह से कोई रोज़गार नहीं है। कोई रोज़गार। आपका काम कैसा चल रहा है? बस ठंडे ही जा रहे हैं। नहीं आ रहा गाहक? नहीं, कोई गाहक वगैरह नहीं है, आते हैं खर्चा वगैरह करके घर चले जाते हैं, पास से लगा के चले जाते जेब से ही लगा रहे हो? हैं। जी क्या करें, महंगाई इतनी कर दी हुई है। तो गाहक क्या कहता है? गाहक जो काम 2000 रुपये का गाहक कहता है 500 में हो जाए, 800 में हो जाए। 1500 जेब से तो नहीं लगा? हाँ जी, तो इस वजह से गाहक को कह देते हैं भाई आगे दिखा लें। गाहक जो है हम सामान डालते हैं 1 नंबर ओरिजिनल, फिर ही गाड़ी साउंड होती है, वो हमारे समझ में नहीं आता। गाहक भी तो पैसे बचा रहा होता है ना। गाहक कहता है भाई पैसे ही नहीं। जी पैसे चाइना का सामान डाल दो, काम सही हो जाए। वो जो चाइना का सामान है वो चलता है 2 महीने 3 महीने, फिर आते हैं बाद में कहते हैं आप मैकेनिक ने नहीं काम सही किया। हम तो कोशिश करते हैं अगला हमने डालो ही 1 नंबर है। हाँ जी, महंगा है, डलवा लो, काम कराना है करा लो, नहीं तो ना रहने दो। क्योंकि आपने सुना होगा शायद नाम सदर तारक साहब का, उनके शागिर्द हैं हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी हाँ, अल्लाह का खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा है। क्या करते हैं? कारोबारी बंदा कैसा चल रहा है कारोबार? ख़त्म हो गया। 70% इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो चुकी है पाकिस्तान की। इकनॉमिक देखें कहाँ पे चल। कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं? मैं 180 का डलवा दूँ। पेट्रोल सस्ता हुआ है? पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन इतना वही आप जो वो कसर है वो इलेक्ट्रिसिटी में निकाल रहे हैं। ठीक है, चीज़ें देखिए आप, सब्जियों के रेट कहाँ पे चले गए हैं। जो बैंगन थे वो 300 रुपये किलो है, 400 रुपये किलो कद्दू है। ये ज़राअत का मुल्क है, हमारा एग्रीकल्चर का मुल्क है। हम दूसरों को एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की। जो ज़राअत है रीढ़ की हड्डी है हमारी। तो क्या हाल है, गरीब सब्ज़ी खाए या पेट्रोल भरवाए या वहाँ पे बिल पे करें। आप कभी छत पे चढ़े ना, किसी भी छत की, लाहौर की, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो 5 मरला की छत है, तो मैं वहाँ पे खड़ा हूँ तो मामू के घर आया हूँ, मैंने देखा, मैंने कहा यार मैं लगता है किसी गांव में खड़ा हूँ। मैंने कहा यार ऐसा क्यों लगा? ऐसे क्यों लगा, ऐसे लाइटें ऑफ हैं पूरे लाहौर की। मैं कह रहा हूँ किसी गांव में खड़ा हूँ, 2-3 घरों की लाइटें जल रही हैं। मैंने कहा यार इसकी वजह क्या है? मैं तो हैरान हो गया हूँ कि यार ऐसे जैसे कोई शामे गरीबां पड़ी हुई है, पूरा मुल्क जैसे वो छुपन छुपाई खेल रहा है। बिजली बचाना चाहते हैं, वो कहते हैं यार एक पंखे के नीचे सारे ही सो जाओ। ठीक है, और करप्शन इतने मुल्क, जो वापडा के SDOs हैं या दूसरे आप देखें हमारे जो महकमे के लोग हैं। मैं अभी एक जगह एक बंदे के पास से आ रहा हूँ, वापडा में वो लगा हुआ है SDO के करीब, उसका रह गया मीटर इंस्पेक्टर।
दिन रात 24 घंटे उसका डबल एसी चल रहे हैं, डबल एसी। डबल एसी चल रहे हैं, नॉन स्टॉप एसी चल रहा है। और बिल कितना आया उसको? 50 रुपये, 60 रुपये। अब वो जो 50-60 रुपये उसको बिल आ रहा है और उसको 800 यूनिट तक फ्री है। मैं खुद देखा है कि उन्होंने कहा है कि जनाब 200 यूनिट आपके रह गए, तो वो अपनी भाभीयों को, बहनों को मुला के कह रहा है कपड़े इस्त्री करो, मशीनें चला दो, मैंने यूनिट पूरे करने, 800 यूनिट किसी दिन। अब वो जो 50 रुपये 60 रुपये उसको बिल आ रहा है, वो किधर से, वो जो उसका बिल बनना चाहिए कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया, जिसके 2 एसी कंटिन्यूसली चल रहे हैं, अंदर बंदा है या नहीं है। अब वो 10 घरों को इधर को बिल डालेंगे, 10 घरों को इधर बिल डालेंगे। मेरा घर है, मेरा अपना ज़ाती घर है, मैं घर बंद करके गया हूँ, एक पंखा लगाया और फ्रिज भी नहीं चलाता, ना मेरे पास वो इस्त्री है। मेरे घर का बिल 4500 रुपये आया सिर्फ एक पंखे का? एक पंखे का, और वो भी मैं महीने में 5 से 10 दिन आया हूँ बस। और पानी का ये आलम है सर यहाँ पर कि पानी का बिल जो आ रहा है वो कंटिन्यूसली, हम इस्लामाबाद में 400-500 रुपये आता है, इतनी हम फैमिली है हमारे माशाल्लाह 10-12 लोग हैं, 500-600 रुपया। यहाँ पर मैं पानी इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, एक बंदा कितना का नहा लेगा, और उसका बिल भला यहाँ पे कितना आ रहा है? 1400 रुपया पर मंथ। और वो भी यहाँ रहते भी नहीं है? यहाँ पर रहता भी नहीं हूँ। ये उन्होंने कहा कि 1400 रुपया आपने देना ही देना है हर हाल में, वो चाहे आप जिए मरें, 1400 रुपया आप देंगे ही देंगे। ये हालात हैं सर। इस मुल्क की सबसे बड़ा निज़ाम है करप्शन। जब तक हम करप्शन को ख़त्म नहीं ना करेंगे, इदारे जितने, और बिल जो पे कर रहा है वो पंजाब पे कर रहा है। आप देख लें सुबह सरहद बलोचिस्तान वाले या सिंध वाले, मैं सिंध से होके आया हूँ, मैं कारोबारी बंदा हूँ, फिरता रहता हूँ कभी इस शहर कभी इस शहर। तो सिंध में मैंने एक कमरा, वो रात मुझे वहाँ पर होगी तो मैंने देखा कि यार चलो यहाँ पर स्टे कर ले। स्टे करने के लिए गया हूँ, कमरे का रेंट उन्होंने मुझसे एयर कंडीशन वाले का लिया 800 रुपये बस। और विंडो एसी चल रहे हैं, वो विंडो एसी इस दौर में भी, इस दौर में बिजली बहुत खींचते हैं। जी हाँ, बिजली बहुत, और जिनका इन्वर्टर का कंसेप्ट ही नहीं है, उन्होंने कुंडियाँ सामने लगाई हुई हैं सरेआम, कोई पूछो, उनको बिल आता ही नहीं है ना, वो देते हैं। और एक एक कमरे में सर विंडो एसी इतना बड़ा। और देखें जिसका कारोबार ही होटल का है, उसके कम से कम 100 कमरा तो है ना, 100 कमरे में एसी चल रहा है, और सारा बिल जो पे कर रही है सिर्फ ये पंजाब, हमारी जो आवाम है ये पे कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। वो कह रहे हैं कि मैं मुख्तलिफ सूबों में भी जाता हूँ, देख कर आता हूँ, तो बाज़ार ये लगता है कि सारा जो बिजली का बोझ है ये पंजाब उठा रहा है, और यही वजह है कि जो बिजली के बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ और लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं? क्या करना, मजदूरी करनी, और क्या करना हमने। मजदूरी मिल रही है आजकल या कोई नहीं? नहीं मिल जाए, बस हमारी पक्की लगी हुई है, बस करते मजदूरी हैं। पेट्रोल सस्ता हुआ है कुछ? यार ये सस्ता क्या होना है, कभी ऊपर चला जाता कभी नीचे आ जाता, एक जगह पे खड़े नहीं होते। ये अभी तो 2 दफ़ा इकट्ठा सस्ता हुआ, तो हमें तो बेहतरी आएगी या कोई नहीं? कोई बेहतरी ऐसी ना, जो खाने पीने की चीज़ें नहीं सस्ती होंगी, तब बेहतरी होगी। पेट्रोल को क्या करना हमने, पेट्रोल तो 50 गाड़ी में डालें चलेगी, तो दूसरा सामान वेरा करें। आटा आके नीचे आटा कहाँ चला गया? आवाम एक नहीं होएगी ना, उन्नी देर तक कख भी नहीं हो सकता। आवाम जिन्नी देर तक एक नहीं होएगी ना, उन्नी देर तक कख नहीं हो सकता। महंगाई और बढ़ेगी, आवाम ने पिसना ही पिसना है। पिसना ही पिसना है। गाली नहीं देनी चाहिए, गाली ना दे। कैसे है भाई? भैया मैं कुछ नहीं कहना चाहता, फ़ायदा कुछ नहीं है कहने का। आगे भी इंटरव्यू दे चुका हूँ, दिया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं। फ़ायदा ही नहीं। बोलने भी ना बोल, खामोश ठीक है। और कुछ नहीं बोल तो सकते हैं ना? नहीं भैया ने उन्होंने गूंगा बना दिया, इन्होंने क्या बुलवाना। करते क्या हैं आप? मैं नहीं मिल रहा काम? कुछ भी नहीं मिला, सीवियाँ जमा करवाई हैं, कुछ भी नहीं मिला। सीवियाँ भी जमा कराई? हाँ। कितना पढ़े हैं? मैं मैट्रिक की है। मैट्रिक किया। वो कह रहे हैं जी बोलने का भी फ़ायदा नहीं है, हालात ने गूंगा बना दिया, कैसे बोले? कैसे हो भाई? ठीक हो? क्या करते हो? इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं। इलेक्ट्रिशियन का? जी। कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। ठीक है काम? जी। कितने पैसे कमाते हो? बस कमा लेते हैं, गुजार लायक। कितनी उम्र है? मेरी 19। तो पढ़े नहीं? पढ़ रहा हूँ। कितना पढ़े हो? 10 पर। मैट्रिक किया? जी। आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे हालात कम ख़राब हो गए थे ना, इस वजह से नहीं पढ़े। हालात ख़राब हो गए? जी। क्या हुआ हालात? बस घर में राशन वाशन की वजह से घर में तंगी बहुत थी, इस वजह। तंगी थी? जी। तो वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब रिक्शा चलाते हैं। नहीं पैसे थे? नहीं। कितने बहन भाई हो? हम 6, बाकी पढ़ते हैं? बाकी ये पढ़ते हैं। ये एक ही पढ़ती है बस। एक पढ़ता है?
बाकी सब काम करते हैं? बाकी दो ही हम जो काम करते हैं। 2 काम करते हैं। जी पढ़ने का शौक था? है, शौक है। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता? ज़्यादा साइंस। साइंस। तो क्या सोचा था, क्या बनोगे बड़े होकर अगर पढ़ लिया तो? पढ़े हो के हम फौजी फौजी बनना था, जी लेकिन नहीं पढ़ सके। नहीं पढ़ तो फौज में तो नहीं जा सकोगे। नहीं अब इलेक्ट्रिशियन बन गए, इससे पैसे मिल जाते हैं? जी मिल जाते हैं। बहुत तंग तो नहीं करते लोग? नहीं ठीक मिल जाता है? जी ठीक मिल जाते ये पेट्रोल सस्ता हुआ है कुछ? पता नहीं महंगाई है। हाँ? महंगाई है। महंगाई है। हाँ। महंगाई है। बहुत शुक्रिया आपका। ये नौजवान जी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, वो पढ़ना चाहता था लेकिन हालात ने जो है वो पढ़ने नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं अपना काम करता हूँ प्रॉपर्टी का। कैसा चल रहा है प्रॉपर्टी का काम? ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कहते प्रॉपर्टी डाउन ही बहुत है। नहीं चलता है, बहरहाल चल रहा है, हाँ जी। सर्कल निकल जाता क्या करें, मजदूरी तो करनी है ना, है। मजदूरी तो कुछ तो करना ही है, हाँ, जिसके बगैर गुजारा भी नहीं है। ये पेट्रोल सस्ता हुआ है कुछ? पता नहीं, पहले तो वो 250 के पास था। 261 262 के करीब आ सर जी सस्ता क्या आना है, वाम ने पिसना ही पिसना है। गया। पिसने ही पिसने हैं। नाक इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, वो पिसना ही कटना है, कट रहे हैं। क्या वजह क्या है? हुक्मरान और क्या है पेट्रोल भी डलवा दो। सर जी, सबको पता है क्या वजह है। तो आपको लगता है हालात ठीक नहीं होंगे? बहुत मुश्किल है बिजली का बिल कितना आया? सर जी। पिछले महीने 26,000 आया था, इस महीने 18,000 आया है। अब तो लोग खाने को, आने वाले टाइम में लोग रोटी को भूल जाएंगे, खाने को भूल जाएंगे, खर्चे नहीं पूरे, बिल ही नहीं पूरे कर सकते। अब जो किराए का मकान में रह रहा है, क्या उसकी ज़िंदगी है? सुबह का खा लिया, दोपहर को भूल जाओ, रात को भी पता नहीं उसको मिलना नहीं मिलना। ये हालात हैं, ये हालात हो गए हैं। क्योंकि उसने बिल भी अदा कर दिया। हाँ जी, बहुत मुश्किल हो गया, ज़िंदगी बहुत जबरान कर दी इन लोगों ने। तो दुआ करते हैं कि वो आसानियाँ पैदा हो हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हो? हाँ जी ठीक ठाक। क्या करते हो? मैं अभी रिसेंटली आया हूँ मलेशिया से। क्या कर रहे थे मलेशिया में? मलेशिया में एज ए मैनेजर जॉब कर रहा था। तो वापस क्यों आ गए भाई? वापस इसलिए आया हूँ कि छुट्टी पे आया हूँ कुछ मंथ के लिए। छुट्टी पे आए हो? 1 एंड हाफ तो मंथ। कैसा लग रहा है छुट्टी पे आ गए? बर्बादी क्यों यार? यार जितने बुरे हालात है, पहले साइड पे कर लेते पहले आप। हाँ। जितने बुरे हालात है, ये मुझे लगता है कि 1 महीना 1.5 आगे मैंने गलती कर दी है। अपने मुल्क में आके बहुत गलती- ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो मलेशिया में कहाँ पे मैनेजर हो आप? मैं किस कोलालमपुर में हमारा सीड ओरिजिन कैफ़े के नाम से वो कैफ़े है, उसमें एज ए मैनेजर जॉब कर रहा तो था। कितने पैसे कमाते हो? मैं तकरीबन 3500-4000 रिंगिट पर मंथ। कमा लेते हो? गुजारा ठीक होता है? बहुत आला, बहुत आला। और यहाँ पैसे भेजते हो? हर एवरी मंथ सेंड करता हूँ सैलरी ऑफ कोर्स। भेजते हो? तो यहाँ से बाहर क्यों गए थे? इस मुल्क के हालात ख़राब होने की वजह से बाहर कितना अरसा हो गया? मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। 1.5 साल के बाद पहली छुट्टी आया हूँ, तो मैंने अभी गाड़ी भी ली है रिसेंटली। तो बात ये है, फिर भी बाइक पे घूम रहा हूँ। यहाँ पे आके बट वो फिर भी गाड़ी में जब बाहर निकलते हैं तो फ्यूल का पता नहीं चलता। तो फिर मैंने कहा बाइक पे कहीं आना जाना तो फिर बंदा करे। उधर फ्यूल वहाँ महंगाई कम है? बहुत कम है। वहाँ फ्यूल है 2 रिंगिट और 50 सेंट का, कंपेयर टू हेयर लाइक बनता है 120, 130, 40 रुपये लीटर बनता है। इधर तो बहुत महंगा है। अभी देखें 261 है। हर लिहाज से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा महंगा है। क्या लगता है पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे? बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। नहीं, नामुमकिन नहीं कहना चाहिए। नामुमकिन इसलिए है कि जब तक ये अपनी जेब बनना नहीं छोड़ेंगे तो मुल्क कैसे ठीक होगा। आप भी मलेशिया से आए हो? नहीं ये मेरा फ्रेंड है। नहीं मैं इधर कोर्स तो आप इसको कहते नहीं भाई, ऐसे भी ना कहें यार। मर्जी इसकी इसको क्या कहें आप? ये भी साथ कहता है। आप भी यही कहते हो? हाँ। आपने भी मलेशिया ये जाना है? कहता भाई क्या करने आए हो, ये कहता भाई क्या करने आए हो। मैंने कहा तू भी मेरे साथ चल नेक्स्ट मंथ। चलो बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने आप लोगों की पाकिस्तान के हालात क्या हैं, लोगों का तासुर क्या है, राय क्या है, वो आप सुन रहे हैं। ब्रेक लेते ब्रेक वापस आते गुफ्तगू जारी रखने के साथ रहिएगा।
गांधी ब्रेक के बाद तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद की बात करें। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया, उसके बाद अवामी राय जानने उस पर कि लोग क्या राय रखते हैं। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक क्या करते हैं? मैं सर राइडर हूँ। क्या हालात हैं? सर हालात तो बहुत बुरे हैं, पाकिस्तान के क्या होना है। यार पेट्रोल तो सस्ता हो गया है। सर पेट्रोल सस्ता हुआ तो आवा काम तो देखिए पेट्रोल से चलता है। नहीं सर, पेट्रोल तो सस्ता हो गया तो बाकी चीज़ें का सर क्या होगा। ये तो ये 10 रुपये कम करके तो सर बाकी चीज़ों की कसर पूरी कर लेते हैं। किराया कम हुआ आपका? नहीं, हमारा किराया का कम होना सर। मसला तो ये है कि अगर 10 रुपये कम भी करनी है तो महंगाई कितनी हो गई है। हम घर का खर्चा किस तरह चलाएंगे। मेरे अब 2 बच्चे हैं, बीवी है, मेरे वालदा मेरे वाला साहब नहीं है, लेकिन घर के हालात बहुत मुश्किल हो गए चलाने। कितना बिल आ रहा है? मेरा सर इस दफ़ा आया 11,000 बिल है मेरा। कमाते कितना? महीने का कितना बन जाता है? सर महीने का तो अगर 30 से 35,000 रुपये मैं कमा लेता हूँ तो मुझे आप बताएं कि घर का किराया 11,000 तो बिल चला गया। बिल चला गया। किराया किराया मेरा सर 6,000 है। वो भी उनको मैंने वो भी काफ़ी पुराने बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो उस वजह से। अदरवाइज़ वो तो काफ़ी देर से कह रहे हैं कि 17,000 तो यही 2 चीज़ों का हो गया। तो सर बाकी आप देखें कि बिल वगैरह भी हैं, उनके घर के बच्चों के खर्चे हैं, खाना भी है। किस तरह करेंगे सर? मुश्किल सर, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई अब तो। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं ये नौजवान जो हैं ख़ास तौर पे वो मायूस होते जा रहे हैं, परेशान हैं। कैसे हो भाई? ठीक हो? शुक्र अल्लाह। क्या करते हो? मैं स्क्रैप का काम करता हूँ। क्या हालात है स्क्रैप के काम के? बस ठीक है, शुक्र अल्लाह का, चल ही रहा काम। चल रहा है। पेट्रोल सस्ता हुआ है कुछ? आपके सामने ही है, नहीं सस्ता, बेहतरी हुई है कुछ। हुई है बेहतरी? हाँ जी, क्या लगता है आगे बेहतरी हो जाएगी या कोई नहीं? इंशाल्लाह मेरे मालिक ने चाहा तो ज़रूर होगी। जरूर होगी, बिल्कुल सही है। कैसे है सोफी साहब? जी ठीक है, अल्लाह का करम। क्या करते हैं? जॉब करते हैं जी। कैसी जा रही है जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, शुक्र है अल्लाह का। क्या जॉब करते हैं? ऑफिस में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। आगे आगे थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लेना, बाकियों को तंग नहीं करेंगे हम। जी जी जी, कितनी तनख्वाह है? शुक्र है अल्लाह का, गुजारा हो जाता है। ज़रा ठीक हो रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये पेट्रोल सस्ता हुआ है, कोई हालात बेहतरी की तरफ? बराबर ही है सस्ता। अच्छा जी, 5-7 रुपये कम करते हैं, 10-15 बढ़ा देते हैं। कह रहे हमने पिछली 2 दफ़ा सस्ता कर दिया, यकम को भी सस्ता किया, 15 को, 14 को भी, अगस्त को। ये 6-7 रुपये या 8 रुपये कम करने से कुछ तकरीबन 14 और 15 रुपये सस्ता हो गया। देखना समझ में नहीं आती कि 14-15 हो गया। देखे ना, यकम को भी सस्ता हुआ, 7 रुपये 8 रुपये कम हुआ है। कितना हुआ है? वो तो अभी कम हुआ ना, 15 दिन पहले भी कम हुआ था। सर जी, जितना कम करेंगे उतना डबल बढ़ा देंगे। हाँ। यकीन है आप ऐसे ही होता है कि ये ऐसे ही रहेगा? नहीं रहा, ये अभी देख लेना, अभी 9 रुपये कम किया, हाँ। अगली दफ़ा बढ़ा देंगे, इकट्ठे ही बढ़ा देंगे। इकट्ठे बढ़ा देंगे। ऐसे ही फायदा? यानी कोई फ़ायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। बिजली का बिल कितना आ रहा है आपका? 15-16 हज़ार आ रहा है। तो गुजारा ठीक हो जाता है उसमें? ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की ज़ात। तो हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। वरना हुकूमत के बस में ना, वो तो यकीन करे ये सांस भी खींच ले। नहीं यार, हकीकत बात कर। ये सारी सियासी जमातें नारा तो गरीब का लगाती हैं। गरीब का नहीं है, गरीब पता नहीं समझ में बाहर है, नहीं समझ आती है। नहीं समझ। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुनने कि लोग क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं, कुछ लोगों से भी जानते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। पेट्रोल कितना पाना है? 250। क्या काम करते हैं? जी मैं खराब मशीन का काम करता हूँ। जी, मशीनिस्ट। क्या हालात है? हालात 2 महीने से वेले। 2 महीने हो गए, कोई काम ही नहीं। जो घर में था वो खा लिया बस। जो बचा था सब खा लिया बस, अब बाइक रह गई बेचने वाली बस। बिजली के बिल क्या आ रहे हैं? बिजली के बिल 65,000 60,000। तो अब बिल आएगा तो कैसे अदा होगा? भाई हैं साथ में, कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ये पेट्रोल सस्ता हुआ है, तो भाई सस्ता हो महंगा हो, खाने के लिए कुछ ना हो तो फिर क्या है? असल बात तो खाने के लिए है ना। खाने के पेट्रोल क्या करना है? कारोबार है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। बंद हो गया। जो मशीनें आपने दी, इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं, किसी के पास काम करते हैं। किसी के पास? हाँ जी। बहुत शुक्रिया। वगैरह जी 2 महीने हो गए मशीनों का काम करते हैं, लेकिन 2 महीने से फारिग बैठे हैं, कोई काम नहीं चल रहा। ये हालात हैं इस वक्त, लोग कैसे गुजारा करें। कैसे हो भाई? क्या करते हैं? मैं मार्केट काम करता हूँ।
किस चीज़ का? स्प्रिंग बनाता हूँ। स्प्रिंग बनाते हो? जी। स्प्रिंग तो बड़े महंगे बनते हैं। नहीं रोटी नहीं पूरी हो रही है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, शेव कराता हूँ। इतना मुझे शौक था दाढ़ी रखने का, ये दे लो सफ़ेद हो गए, क्या करूँ? टेंशन से 100 रुपये का तेल डलवाता था, अब 500 घर से लेके निकल रहा हूँ। ये हालात हो गए। ये मैं तो कहता मौत आ जाए तो फिर नहीं यार, यही हो सकता है। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे हैं। 3 बेटे। छोटे हैं? छोटे हैं। स्कूल जाते हैं? हाँ जी। फीस ही नहीं मान, अभी आया पापा वो टीचर कह रही फीस दे दो। 3000 रुपये पड़ा हुआ था, 250 बन रहा था। मैं कहा 2500, कह रहे नहीं पापा, वो कहते पूरे दे दो। 3000 पड़ा हुआ था? हाँ जी। 2800 फीस? जी। तो दी है फिर? जी 2500 दे दिया, 500 मैं ले आया हूँ। कुछ नहीं कह सकते, पागल हो गए हम लोग। ये हमारे लिए थोड़े आए हुए हैं, ये अपने पेट पूजा। ये जितने भी डाकू शाकू हैं ना, सब लूट मारी हैं। हमारे लिए कोई भी नहीं है, वो अल्लाह ही है बस। इसमें तो कोई शक नहीं, अल्लाह हमारे। हाँ जी। तो अब 2500 आपने उनको दे दिया, 500 आपने जी। इसमें पेट्रोल भी डलवाएंगे? पेट्रोल डलवाऊँगा, 200 रुपये पास रखूँगा, कोई अभी नबी ना हो जाए, कोई रस्ते में कोई मसला ना बन जाए। टायर ख़राब हो सकता है मोटरसाइकिल। ये देखो, ये देखो, ये देखो, 350 तो ख़राब हो ही हुई है जी। ये देखो, लाइट टूटी हुई है, नहीं सही हो सकती। पैसे ऐसे ही नहीं है। पैसे कहाँ से लाए? अभी मुझे 500 रुपये मिल जाए, मैं कहूँगा ये मेरा ही है। तो जो मगरमच्छ खा रहे हैं वो तो ₹1 खा गए, कोई भी नहीं है। रोना भी आता है, किसको सुनाएं? दिल भी नहीं करता इधर यार, कोई काम भी नहीं है, बाहर पैसा भी नहीं है जेब में। 3 आपकी परेशानियाँ हल करे, कम करे, ये गुफ्तगू है जो आप सुन रहे हैं। ऐसी गुफ्तगू के बाद अल्फाज नहीं होते कि इंसान उसको बयान आगे क्या करे, क्योंकि ये अल्फाज खुद इतने बड़े होते हैं। जो शख्स अपनी मुश्किलात बयान कर रहा होता है कि वो सब कुछ खुद कह जाता है, लेकिन पॉलिसी साज़ों के लिए, हुकूमत में बैठने वाले लोगों के लिए ये अल्फाज ही हैं जिसके मुताबिक पॉलिसी बननी चाहिए। लोगों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं कि वो किन हालात में कैसे गुजारा करें, किस सोच के साथ गुजारा करें। उसने अपने बच्चे की फ़ीस दी है, 250 रुपये देनी थी, वो नहीं पूरी दी, 2500 रुपये देगी क्योंकि 3000 रुपये उसके पास मौजूद थे। कैसे भाई? अल्लाह का ठीक है। क्या करते हैं? मैं मोटरसाइकिल का बाइक का काम। क्या हालात है? बस एनजी डावाडोल। नहीं यार, मोटरसाइकिलें तो ख़राब हो ही रही हैं। तो नहीं, पैसे होने काम कराएंगे लोग, नहीं करा रहे, हालात ही बड़े मारे, हर बंदा परेशान है। तो आप भी तो ज़्यादा पैसे मांगते होंगे? नहीं, सामान ही इतना महंगा हो गया, बाइक इतनी महंगी है, क्या करें वो। सामान भी महंगा हो, बहुत महंगा है सामान, यही वजह है। आयल मोबल इतना महंगा हो गया, माड़ा बंदा कितने यूज़ करता है गल, मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल। पेट्रोल सस्ता होता है, बाद जो हर शहर का रेट हुई है। पेट्रोल सस्ता हुआ है अब? हाँ, कुछ सस्ता नहीं हुआ। हाँ, और कुछ सस्ता नहीं, सामान कितने सस्ता है, सब वहीं खड़ा है। वही जब पेट्रोल महंगा होता है तो फिर चीज़ा वध जांदियां ने, बात जानी वो सस्ता होता है, कोई पूछने वाला कोई नहीं ना इस टाइम, इन्होंने कोई है मेन मसला है, कोई पूछता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं। कोई पूछता ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा मसला है जी कि चेक एंड बैलेंस उस तरह नहीं है। बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन हालात जो है वो इस वक्त साजगार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या करते हैं आप? मैं इंटरनेट केबल का काम हूँ जी। इंटरनेट केबल का काम है। क्या हालात है भाई? इंटरनेट के तो वैसे ही हालात डाउन है, बहुत खराब है। लोग लड़ नहीं रहे आपसे? लड़ रहे हैं और लोग फीस भाई आपका नेट ही नहीं आ रहा, नेट ही नहीं आ रहा, लोग फीस ही नहीं दे रहे, लोग नहीं दे रहे। तो आपको बताया नहीं, हमारा कसूर तो नहीं है। वो बता रहे हैं उनको कंपनी की तरफ से पीछे से मसला है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मानते लोग, वो कहते हैं नेट बंद कर दिया अपना। जी, कनेक्शन उतरना शुरू हो गए? कितने कनेक्शन उतर गए हमारे, लोग तो बड़ा नुकसान हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा। कितने कनेक्शन उतरे? कोई नंबर बता सकते हैं कि मेरे 5, 10, 15, 20? मैक्सिमम तकरीबन इस मंथ जो है ना, जुलाई और अगस्त के मिला के मैक्सिमम तकरीबन 150 कनेक्शन उतर गया हमारा। 150 कनेक्शन उतर गया आपका? उतर गया हमारा। और पर कनेक्शन कितने पैसे लेते हैं आप? 500 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया तक आप लेते हैं। 150 कनेक्शन
बड़ा चंक आपका निकल गया इनकम का। तो फिर कैसे सर्वाइव कंपनी कैसे कर रही है? कुछ नहीं, कस्टमर के घर जाते हैं, उनको कहते हैं, अपील करते हैं कि आपकी मेहरबानी है, नेट इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा अनकरीब ही। वो कहते हैं हर बार आपका यही मसला होता है कि नेट बंद रहता है, हम किसी और से लगवा लेंगे। तो उनको आपने बताया नहीं कि ये तो भाई हुकूमत कर रही है? सारा बताया, लेकिन आवाम नहीं बात आती। आवाम कहते नहीं, हमें नेट चाहिए, हम पैसे जहाँ से मर्जी करके दें, जहाँ से मर्जी कि हम पैसे दे रहे हैं, हमें नेट चाहिए ही चाहिए। कंपनी को कंप्लेन करते हैं, वो कहते हैं जी हमारा कोई कसूर नहीं है, पीछे से बंद है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये मामला है। कंपनी को गए, वो कंपनी कहते हैं हमारा कोई कसूर आप तो कंपनी को ये नहीं कह सकते कि भाई इतने पैसे हम नहीं देंगे। कंपनी बात नहीं सुनती, वो बात नहीं सुनती, इधर कस्टमर बात नहीं सुनती, मतलब मिडल मैन दरमियान में फंस गया। हम बड़ा लॉस हुआ हमारा। ब्लेम आपको दिया जा रहा है? हमें दिया जा रहा है। ये वो शख्स जो इंटरनेट का काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा 150 कनेक्शन जो है वो उतर गया। अब एक कनेक्शन की फ़ीस 500 से लेके 1000 तक है। तो आप देखें उनका 150 कनेक्शन जो है वो उतर गया। तो यानी तकरीबन अगर 1000 की एवरेज लगाई जाए तो 1.5 लाख रुपए का नुकसान है। इस महंगाई के दौर में जो लोग मुसलसल मुश्किलात का शिकार हैं, अब वो कैसे गुजारा करें, वो आपको हम बयान कर रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं। पेट्रोल सस्ता हुआ है, कोई हालात बेहतर होंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? टोटल ही कारोबार ख़त्म हो चुका है लाहौर में। ये पेट्रोल सस्ता हुआ है, कोई फ़ायदा होगा, कोई बेहतरी आएगी या कोई नहीं? नहीं, ये तो रोज़मर्रा का काम है, इससे आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता? महंगा होता तो फ़र्क तो पड़ता है? कुछ भी नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता हो तो बाइकें वगैरह बंद हो, गाड़ियाँ बंद हो, वो तो ट्रेन वाइज वही पेट्रोल पड़ता है। चल रहा है। आवाम महंगा हो, कम हो, अमीर है। आवाम अमीर, शुक्र अल्लाह का। गरीब कौन है? गरीब कौन है? देखें, जो बंदा गरीब है ना, वो खाना खा के अल्लाह ताला की ज़ात पाक सुलाती है उसको, ठीक है ना। जिसने मेहनत करनी है ना, उसको उसकी उजरत मिलती है, ठीक है ना। हुकूमत ने कुछ भी नहीं करना होता। ये बातें बनी जी फलान नवाज शरीफ की हुकूमत गलत है, इमरान खान की, जरदारी की, बेसिक हम सब गलत, हम सब खुद गलत है। अपने गिरबान में नहीं जा। यही तो मसला। जब हम ठीक होंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें ठीक होने की बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। कैसे? शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं आप? सेंट्री का काम। क्या हालात हैं? शुक्र अल्लाह। काम चल रहा है? हाँ, शुक्र अल्लाह। महंगी तो नहीं हुई सेंट्री बहुत ज़्यादा? सेंट्री महंगी हो या सस्ती हो, जो निज़ाम अल्लाह पाक चला रहा है वो बेहतर है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बस इससे अलावा और कुछ नहीं कह, किसी को बुरा ना कहो, अल्लाह ताला बेहतर जान। और शुक्र अदा करो हर हाल में। हर हाल में जो अल्लाह का शुक्र, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है। उसको कमी भी नहीं आती। वो अपने गैब के ख़जाने से मदद करता है। हाँ, बेशक। सुभान अल्लाह पे किसी पे भरोसा नहीं, सिर्फ अल्लाह। तो होना ही अल्लाह पे भरोसा चाहिए। तवक्कल। किसी के पास जाएंगे, कोई दिहाड़ी लग जाएगी, नहीं, वो दिहाड़ी लगवा, वो खुद ही वसीला बनाता है, खुद ही सबब बनाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी भाई, कैसे हैं आप? आप सुनाएं। क्या करते हैं? सुई गैस में। सुई गैस में है यार। लोगों को क्यों तो महंगे महंगे बिल भिजवाते हैं आप? सॉरी भिजवाते हैं। कौन भिजवाता है? ये तो लोग वही है जो। तो आपको गैस फ्री मिलती है? नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं। किस पे हूँ मैं? तो मुस्तकिल कब होना है? कोई पता। कितना अरसा हो गया कॉन्ट्रैक्ट पे? मुझे तो अभी 2 साल हुए हैं। अच्छा, अभी 2 साल ही हुए हैं। 10-10 साल वाले बैठे हैं, मुस्तकिल नहीं हो रहे हैं। हालात क्या हैं? गुजारा है मुश्किल से। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये पेट्रोल सस्ता हुआ है, कोई बेहतरी आएगी इससे? ये 8-6 रुपये से कोई फ़ायदा नहीं। 100-150 करें फिर वो तो कहते हैं 15 रुपये सस्ता किया हमने। पिछली यकम को भी किया था, अभी भी कर दिया। पीछे दोबारा महंगा भी तो हुआ है। हुआ था, उससे पहले महंगा हुआ था। वही चल रहा है, वही खेल चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक कदम आगे एक कदम पीछे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? पाकिस्तान रेलवे में मिला। रेलवे में क्या हालात है जी रेलवे के? बड़े सर अच्छे हालात हैं। अगर मटेरियल वक्त में मिल जाए तो बेहतर से बेहतर काम हो सकता है। नहीं मिलता मटेरियल शॉर्ट है, पीछे एलसीएम वगैरह बंद है, नहीं सामान नहीं आ रहा, बस यही मुश्किल हो रही है। यही मुश्किल है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, काम चलता है, डेली चल रहा है। हाँ जी सर, ये कि कहते हैं खुदा उतनी खुदाई भी ना दे, खुदा उतनी खुदाई भी ना दे कि किसे अपने सिवा कोई दिखाई ना। वाह 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 वाह। इंसान वो जो सबको देखे, जो सिर्फ अपने आप को देखता है, वो इंसान नहीं है। बड़ी बात करती है।
और हम सबको देखना चाहिए, अपनी ज़ात से बाहर निकलना चाहिए। मेरे पास 10 है ना, मेरी कोशिश 2 इसको भी दे दूँ, इसका भी वक्त लग जाए। पर ये हुक्मरान जो भी है ना, उसको सिर्फ अपना आप नज़र आ रहा है, हाँ वाम नहीं नज़र। लेकिन वो नारे तो गरीब के लगाते हैं। वो सिर्फ नारे में देखो, जो झूठ बोलता है ना, जो खुद झूठ बोलता है, मैं खुद झूठ बोलता हूँ ना, मैं किसी का भला नहीं कर सकता। मैं सच्चाई पे हूँगा तो सबको लेके तुरूँगा, जो मैं खुद झूठा हूँ तो मैं किसी का भला कैसे करूँगा? कैसे करूँ? ये खुद हुक्मरान सही होंगे तो वाम का सोचेंगे। इन्होंने सोचना कोई नहीं, सिर्फ ट्रैक की पत्ती मगर लगाना है सब ने कोई अपनी अपनी कुर्सी का सोचते हैं, बस हमारा नहीं सोचते कि मुझे कुर्सी मिल जाए। ये बिल कम करेंगे, कौन सा बिल कम किया है? मैं अकेला हूँ, 2 GM, 10,000 रुपया बिल आता है, 2 दिहाड़ी लगी ना लगी उन्होंने 10,000 रुपये देना है, तो उन्होंने असी देना भी पैना। हाँ, ये मैं पखे वो लाए ने जेडे सप्लाई ना लाई दे 12 वोल्ट की बैटरी ना क्यों लाए सी कि मेरा कोई पैसा बचे। जे मैनू नहीं बचना, मैनू ऐसे हुक्मरान का की फायदा? मैनू सिर्फ उस मालक का करम चाहिए, सब ते अल्लाह करम करे। आमीन। हाँ जी, बस हाँ जी, कैसे हैं? फिर अल्लाह का अपना। क्या करते हो भाई? मेरा फर्नीचर का दुकान आपकी तो ये ख़राब हुई है। वही बता रहा हूँ ना, मेरा तो फर्नीचर का काम है, बेड़ा गर्क हो गया है, ऐसी गवर्नमेंट आई है, नहीं फर्नीचर बिक रहा, नहीं बिक रहा फर्नीचर। फर्नीचर महंगा बहुत हो गया। महंगा की लकड़ी महंगी हुई ना, कोई गरीब बंदा लेता ही नहीं, कोई 70-80 हज़ार का ले लेता था। अब उधर कस्टमर नहीं है, गाहक नहीं है, बड़ी देर से ये देखो खर्चे अपने पल्ले से कर रहा हूँ। 300 रुपये का लीटर तेल डला रहा हूँ। सस्ता हुआ पेट्रोल। सस्ता क्या करना है, 4-5 रुपये 10 रुपये सस्ता कर दिया, पेट्रोल सस्ता हो गया। नहीं पड़ेगा। ये हमारे हुक्मरान जोन से चोर हैं, आज के नहीं हैं। वो मुझे इमरान खान की बात एक याद आ गई, उसने कहा कि छोटे मोटे चोर छोड़ो जेलों से, बड़े चोर पकड़ो जोन से बार फैक्ट्रियों पैसा लेके गए हैं, जिन्होंने बैंक स्टेटमेंट सारी बाहर रखी हुई है, उन्होंने पकड़ा जाए। ठीक है, ये भी चोर है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, अवामी राय जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। कैसे हैं भाई? खैरियत से? क्या करते हैं? मैं मैकेनिक हूँ। क्या हालात हैं? अल्लाह का शुक्र है, काम शाम आ रहा है? बिल्कुल। गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, फिर सब कुछ हो रहा है, महंगे बिल बन रहे हैं। तो ये लोग क्यों कहते हैं हम पर बड़े परेशान हैं? परेशान ये सिर्फ परेशान जो था ना, ये माइक की हद तक बस बाकी सर्कल चल रहा है। 14 अगस्त को देखा क्या हो रहा था, सबके पास पैसा है, सबके पास पैसा है, सब बिल अदा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 14 अगस्त पे सब निकले हैं ना, ईदें निकलते हैं ना सब। ये जब अपना बिजली के बिल वगैरह आते हैं, ये वो अपने लिए नहीं निकलते, इमरान खान के लिए निकल पड़ते हैं, नवाज शरीफ के लिए निकल पड़ते हैं, जाके मजमे आला। तो जो अपना ज़ाती मकसद है उसके लिए कोई भी नहीं निकलता, कोई भी नहीं निकलता। इनकी किसी की हम लोगों में किसी की जरूरत ही नहीं कि बस जाके थोड़ा सहम ही, ज़रूरी नहीं कि मार कुटाई ये वो अल्लाह गुला, अमन एहतजाज तो कर सकते हैं, वो टाइम ही नहीं है किसी के पास। माल पे चले जाए, परसों मैंने सबको देखा, मैं बचा रहे थे, सबके पास 300-300 400-400 इतने बाजे 1500-1500 2-2 हज़ार के सूट पहने हुए हैं, तो क्या ये कहाँ से आते हैं पैसे? यानी सर्कल सबका चल रहा है, ये सब पेट्रोल महंगा, ये 1000 का भी लीटर होगा, डलवाना ही डलवाना, बस रोना ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए। अपनी जोन सी वो एक्स्ट्रा जोन सी ना, वो चीज़ हाथ से बढ़ के नहीं करने, हाँ ये कर रहे हैं सब। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने लाजिम, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक बैक तो फिर आपको प्रोग्राम में कुछ हम कहते बात कर रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। क्या हालात है, क्या कहेंगे, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, दुआवां लड़ियाँ सर। पेट्रोल सस्ता हुआ है, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई नहीं, कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। क्या हालात हैं? सस्ता की इन्होंने करना है, ये 5 रुपये सस्ता करते हैं तो 15 रुपये बढ़ा देंगे ने। लेकिन वो कह रहे हैं इस बारी इकट्ठा 15 रुपये सस्ता किया, 2 बारी सारे फराडी जे, सारे टोटल। तो सफेद पोश जो बंदा है ना, वो मरदा पे है, जिन्हें किसी के इंज नहीं करना वो मर रहा है, बाकी सारे फराडी ने सब तो लैके थले तक सज्जे खब्बे सारे फराडी ने, यकीन करो। बहुत शुक्रिया।
ये कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। किराया नहीं कम किया ना? नहीं किराया वही ले रहे हैं जो बना हुआ है। पेट्रोल तो सस्ता हुआ है। नहीं हम कम कर लिया है ना। अब कम किया है। लोग 70 रुपये ले रहे हैं, मैं 50 रुपये ले रहा हूँ। क्यों? वो आप 50 क्यों ले रहे हो? यार कब्र का भी हिसाब देना है ना। मेरी 3 बेटी हैं और मैं गलत काम नहीं कर सकता। मैं बहनों से बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। जिनके पास किराया भी ना हो मैं उनको बिठा लेता हूँ, बड़ी दूर तक भी लेके जाता हूँ। ये पेट्रोल कम हुआ है और इनकी वजह से हमें रोटी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी मिल रही है। ये लोग इनको चोर कह रहे हैं, ठगबाज कह रहे हैं, वो आप बड़े रंगबाज हैं। इनकी रोटी भी पूरी हो रही है फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते। क्या समझते हो? और ये लोग हम तुम लोगों में ज़्यादा तफरका डालते हैं। हमें कुछ कह देंगे, अभी इनको कह दो कि पेट्रोल फ्री मिल गया है, इनको बाप कहेंगे ये। हालांकि बनावट ये है कि इनका काम है हमें सारा कुछ नॉलेज देना। अगर ये ना दें तो हम कहाँ पे लेके जाएंगे बच्चों को? अगर हम लोग इनको फ्राडियाँ कहेंगे तो कहाँ पे रिजल्ट चलेगा बताओ ना। ये लोगों ने किराया कम किया नहीं किया, लेकिन हमने अपनी कब्र का हिसाब देना है। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या करते हैं? मैं मुलाजमत करता हूँ। क्या हालात है? हालात बुरे ही ने। बुरे क्यों? गैस महंगी, बिजली महंगी। कितना बिल आ रहे हैं? 19,000, 18,000, 17,000, 70,000, 60,000 तनख्वाह ली दी, 30,000 बिल दे दो। ये केड़े हालात ने? हुकूमत नूं चाहिए। पेट्रोल सस्ता हो गया। पेट्रोल सस्ता है, 9 रुपये सस्ता किया मेरा ख्याल। 8 रुपये 47। 8 रुपये ते 18 रुपये महंगा हो जाएगा। अच्छा शाह जी, हो जाएगा। मेरी बात सुने। आप कह रहे हैं हालात बड़े टाइट हो गए हैं, बिजली वगैरह ये वो। हमारे पहले भी जो पिछले वक्तों पे चले जाओ, हम सुखी थे ना, वही मुल्क था ना। अभी ये करप्शन हुई है तो हम लोग निकले हैं। जब इमरान खान था तो कोई नहीं था बोलता। अभी मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए हैं, हर आदमी ये फलान हो गया, टींग हो गया। यार हम जब रह रहे हैं, यार मैं सियासी गल नहीं कर रहा। सियासी बात तो नहीं कर रहे ना, अपनी सियासी गल नहीं कर रहा मैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੇਟ ਤੇ ਰੱਜਿਆ ਹੈ। मैं थाली चक्की फिरना, थाली ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? थाली चक्की फिरना ना। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र रब दी ज़ात। 2500 रुपये थाली च कमाईना, 2500 रुपये थाली च कमाईना, 2500 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब झूठ है कि कुछ मिलता नहीं। ये सर जी रब दा शुक्र भुल गए ने। ये जेड़ा कुछ है ना नुकसान हो रहा है, रब दा शुक्र भुल गए ने। रब दी ज़ात दा शुक्र है। थाली कितनी है कि 2500 रुपये शाम ਨੂੰ 6000 सेल करनी, 2500 अल्हम्दुलिल्लाह मार के लेना। मैं दोबारा आया। मैं गल कर रहा जिस तरह भाई होरी कह रहे हैं कि 2500 रुपये मैं थाली च कमाना, रब का शुक्र अदा नहीं करते। यार ये सारा कुछ ठीक कर देन। जिस तरह फोकस देते ना, बजरी रेत इट्टां सीमेंट सरिया ਇਹਦੇ फोकस देंगे ने, वो पुल बनाओ सड़क बना। इस तरह ਇਹਦੇ भी फोकस देन गैस, पेट्रोल, पानी ते बिजली ते तलीम सस्ती कर देन बच्चों की। साडा मुल्क अपने आप खुशहाल हो जाएगा, अपने आप खुशहाल हो जाएगा साडा मुल्क। ठीक है, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ठहर जा, आया की है, आया किन्ने कमाए ने? ਤੂੰ ਕਮਾਏ ਹੋਣਗੇ। आया किन्ने ने? थाली वेख ले भरी हुई है। ते कमाने ने कित्थों आए हो तुसी? मैं आया मियां में दरबार शरीफ को धर्मपुरे ला। घर बाहर क्यों नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इस मुल्क च रहने अल्हम्दुलिल्लाह। 2500 रुपये आए वेख लो, 2000 है, 4000 का सामान पे कमा के जाना। ये वैसे लोग ना शुक्रे ने, ना शुक्रे ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये सबकी अपनी अपनी राय है जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि हालात जो है वो इतने बुरे नहीं है। कुछ कह रहे हैं बहुत बुरे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हालात जैसे भी हो वो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये तो हकीकत है कि हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। कैसे भाई आप? खैरियत से? क्या करते हैं? मैं शूज़ का काम करता हूँ। क्या हालात हैं? बस टाइट ही चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइट चल रहे हैं। कोई बेहतरी नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं आई बेहतरी। पहले से तो ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। तो पेट्रोल सस्ता हुआ है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखें अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क आगे देखें क्या होता है। क्या लगता है आपको? क्या लगता है कि आगे हालात बेहतर होंगे या ऐसी चलते जाएंगे? लग तो नहीं रहा कोई बेहतरी तो नहीं नज़र आ रही। मुश्किलात करे कोई अच्छा बंदा है जो हालात ये बेहतर हों, महंगाई कम हो,
फिर ही कोई सिलसिला चल सकता है, वरना मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हर बंदा ही तंग आया, हर बंदा ही तंग है जी। हालात जो है वो मुश्किल है और यहाँ पे जो लोग हैं वो भी परेशान है कि वो क्या राय रखते हैं। हाँ जी, कुछ रिक्शे वालों से बात करते हैं, वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्लाह का क्या हालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो किराया कम किया सवारी के लिए कोई नहीं? सवारी के लिए किराया कम, 31 किलोमीटर सफ़र कर रहे हैं, 800 रुपये किराया आ रहा है। पेट्रोल सस्ता हुआ ना? वही मैं आपको बता रहा हूँ, 31 किलोमीटर सफ़र है और 800 रुपये किराया। ठीक है जी, ओके। सवारी के लिए भी सही है, सवारी से पूछे ना आप। काम मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह काम मजे में चल रहा है। चलो, बहुत शुक्रिया। ये दोस्ती को सुन रहे हैं आप? क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र है अल्लाह। तो किराया कम किया कोई नहीं? किराया भी वही चल रहा है। पेट्रोल तो सस्ता हो गया। पेट्रोल तो किराया कम हुआ जी? नहीं हुआ बिल्कुल। पेट्रोल तो सस्ता हुआ है ना? ये अभी पता चला है कि सस्ता हुआ है, लेकिन किराया सस्ता हो जाए किराया कम नहीं होगा। नहीं होता? नहीं होता। क्यों नहीं करते यार किराया कम? करते हैं, क्यों नहीं करते, हम करते हैं। ये अब तो दो दफा देखो पेट्रोल सस्ता हुआ ना। यकम को भी सस्ता हुआ था और अभी दोबारा भी सस्ता। दोबारा फिर हो गया था 70 रुपये। ये तो देखे ना, भाई आप 70 से आप 60 रुपये आया। फिर 250 से कम आएंगे तो फिर हम भी कर लेंगे। 250 से कम हो जाएगा ना, फिर किराया हो जाएगा कम। तब होगा कम? हो जाएगा। उससे पहले कम नहीं होता? उससे पहले फिर हो जाएगा कम। 250 के तो नीचे आएगा ना, फिर करेंगे। उससे पहले नहीं? आज तक जो जितने किराए बढ़ते हैं ना, कम कभी नहीं हुए। कभी कम नहीं? जो प्राइस बढ़ जाते हैं वो कम नहीं होते। बस जो बढ़ गई वो बढ़ गई। हाँ जी, वो कम नहीं होती जी? नहीं कम होती। ये रिक्शे वाले मुसाफिर जो बता रहे हैं कि जब एक दफ़ा कीमत बढ़ जाए तो कम नहीं होती। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या हालात हैं? बस भाई हालात खराब ही है यार। किराया क्यों नहीं कम कर रहे हैं? किराया भाई, पेट्रोल तो सस्ता हो गया ना भाई। पेट्रोल सस्ता हो गया, जो सब्जियां 300 रुपये किलो पे चलेगी है, वो महंगी है। महंगी हो गई है, उस वजह से कम नहीं हो रहा भाई। क्या करें, महंगाई दूसरी तरफ से, पेट्रोल सस्ता हो गया है, सब्जियां वगैरह दूसरी। नहीं तो पेट्रोल सस्ता आपके लिए भी हुआ, इनके लिए भी तो हुआ है ना भाई। हुआ, लेकिन दूसरी चीज़ें तो नहीं ना सस्ती हुई, पेट्रोल किराया कम हो रहा है जी? कोई नहीं कम हो रहा। तो पेट्रोल तो सस्ता हुआ, 2 दफ़ा सस्ता हो गया। पता नहीं, स्टेशन जा रहे हैं 70 रुपये किराया है, कोई कम 70 रुपये किराया? हाँ जी भाई, डमांसपुरे से। तो फिर नहीं जी, मुगलपुरा से। मुगलपुरा? हाँ जी, मुगलपुरा से 70 रुपये स्टेशन का। नहीं, आपको किसने कहा? ऐसे तो ना करें यार। मुगलपुरा से 70 नहीं। मैं मुगलपुरा से बैठी हूँ ना। हाँ तो 70 नहीं है। तो 70 है? नहीं, कितने हैं फिर? 50। चले जब काटेंगे फिर पता चल जाएगा। लेकिन पेट्रोल सस्ता हो तो चीज़ें तो सस्ती होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, चीज़ें तो बिल्कुल। सब्जी तो इतनी महंगाई है ना कि समझ ही नहीं आ रही, और बिलों ने तो बिल्कुल मत ही मार दी। कितना बिल आ रहा है? इतना 300 से ऊपर यूनिट कर देते हैं ऐਵੇਂ ही फजूल में ही। तो आप सोचें फिर कितना बिल आएगा। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। किराए जो है वो कम नहीं हुए, रिक्शे वालों ने तो किराए कम नहीं किया, पेट्रोल सस्ता ज़रूर हुआ है। लोगों का मिला जुला रुझान है। फैसला साज, पॉलिसी साज, हुकूमत में बैठे अफराद, उनको बेहतर फ़ैसला करना चाहिए कि अवामी राय क्या है। अवाम से आके उनकी राय जानने का मकसद ये है कि जो हुकूमत में बैठे लोग फ़ैसले करें, उनको पता होना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। आज से प्रोग्राम में नाम सुल्तान शौकत दीजिएगा। अल्लाह